चैनल आई एम शोमो। तो आज के हमारा जो टॉपिक है वो है एसेट बेस्ड इनकम। एसेट बेस्ड इनकम को कैसे क्रिएट किया जा सकता है, रियल एसेट ऑफ लाइफ क्या है, उसको कैसे बनाया जा सकता है, और जो एसेट को लेके हमारे अंदर कुछ गलतफहमियां रहती है वो भी क्लियर हो जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। और द बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी वो क्या है, उसको कैसे बनाया जा सकता है, उसको भी मैं डिस्कस करूंगा। एंड पूरे प्रेजेंटेशन को मैं बोर्ड पे क्लियरली समझाऊंगा, तो वीडियो को स्किप ना करके अच्छी तरह से समझिए एंड ज्यादा से ज्यादा आपके टीम में शेयर कीजिए आपको बिजनेस को डेवलप करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल एक रिक्वेस्ट है, अगर ये मेरे वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि इन फ्यूचर इस टाइप का जितना भी वीडियो मैं बनाऊंगा सबसे पहले आप ही के पास पहुंचेगा। तो सो लेट्स मूव ऑन टू द बोर्ड। फ्रेंड्स, अभी हम लोग देखेंगे कि हाउ टू क्रिएट एसेट बेस्ड इनकम। एसेट बेस्ड इनकम कैसे क्रिएट किया जा सकता है, और यहाँ पे हम दिखाएंगे कि इनकम का कितना कितना पार्ट है, मतलब हम लोग कैसे इनकम करते हैं और रियल एसेट क्या होता है, और ये जो हम लोग का जो एक एसेट के लिए जो हम लोग का एक धारणा होता है, हाँ वो हम लोग गलत एक धारणा है, वो सही क्या है वो भी मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो वीडियो को स्किप नहीं करके अंत तक ठीक से देखिए, ठीक से समझिए। तो पहले मैं यहाँ पे दिखाऊंगा कि इनकम किस किस टाइप में आता है। फर्स्ट आता है क्या ना, प्रोफेशन बेस्ड इनकम। जो हम लोग प्रोफेशन में है वो उसमें जो हम लोग को इनकम आता है उसे कहते हैं प्रोफेशन बेस्ड इनकम। जैसे कि एम्प्लॉय हो गया, सेल्फ एम्प्लॉय हो गया। एम्प्लॉय मतलब जो जॉब करते हैं, और जो सेल्फ एम्प्लॉय जैसे कि डॉक्टर हो गया, वकील हो गया, ये हो गया सेल्फ एम्प्लॉय। ये क्या करता है, अपने जो प्रोफेशन से इनकम करता है। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल दिखाया है कि 50,000 अर्निंग होता है, 50,000 इनकम। ओके, ये सैलरी हो भी हो सकता है, ये सेल्फ एम्प्लॉय का भी हो सकता है। नेक्स्ट क्या आता है, मनी बेस्ड इनकम। मनी बेस्ड इनकम का मतलब क्या होता है कि आपका एक अमाउंट है, जो अमाउंट आप बैंक पे रख के या कहीं रख के उससे आप इंटरेस्ट पाते हैं, तो उसे कहते हैं मनी बेस्ड इनकम। तो वो क्या होता है, जो सेविंग्स का जो आपको इंटरेस्ट है, आप जो सेविंग्स में जो पैसा रखते हैं, फिक्स डिपॉजिट करते हैं या कुछ भी, तो उससे आपका इनकम आता है। तो यहाँ पर मैंने दिखाया है कि 10,000 उसका इनकम है। नेक्स्ट क्या होता है, एसेट बेस्ड। ये क्या दिखाया है कि होम रेंट और कार रेंट। एक बात समझिए, हम लोग क्या बोलते हैं या समझते हैं कि मेरा एक घर है या मेरा एक कार है तो वो मेरा एसेट है। वो मेरा एसेट नहीं है, जब तक मैं उसको रेंट में नहीं देता हूँ वो मेरा एसेट नहीं है, कि वो मेरा लाइबिलिटीज़ है। उसके लिए मुझे खर्च करना पड़ता है, कार का मेंटेन के लिए खर्च करना पड़ता है, घर का भी मेंटेन के लिए, इलेक्ट्रिसिटी बिल या सब कुछ में पैसा खर्च करना पड़ता है। जब तक उसको मैं रेंट पे नहीं देता हूँ वो मेरा लाइबिलिटीज़ है। जब मैं उसको रेंट में देता हूँ वो मेरा एसेट हो सकता है, तभी एसेट बनता है रेंट में देने के बाद। लोगों को गलतफहमियां रहता है कि जो मेरे पास कार है या घर है, मकान है, वो मेरा एसेट है, लेकिन ये नहीं है। जो एसेट होता है वो रेंट पे देने से ही होता है। तो यहाँ पे मैंने दिखाया कि 5,000 है, उसका रेंट उसको मिलता है। तो मानिए एक एग्जाम्पल में कोई एम्प्लॉय या सेल्फ एम्प्लॉय, ये तीनों इनकम करता है। हाँ, उसका प्रोफेशन से आता है 50,000 रुपया, उसका जो सेविंग्स है उससे इंटरेस्ट मिलता है 10,000 रुपया, और उसका जो कोई घर हो या कार हो उससे उसको मिलता है 5,000 रुपया। अभी एक चीज़ देखिए, जब तक वो ठीक है, सही तरीके से काम कर रहा है, तब तक उसको ये सब इनकम आ रहा है। मान लीजिए अगर उसका कोई एक्सीडेंट हो गया, वो हैंडीकैप हो गया या उसका डेथ हो गया, कुछ भी हो गया, तो ये इनकम क्या आएगा, देखिए पहले क्या होगा, जो उसका जो प्रोफेशन बेस्ड जो इनकम आता था वो पहले बंद हो जाएगा, वो पहले नहीं आएगा। तो फर्स्ट में ये बंद हो जाता है। नेक्स्ट क्या होता है, वो जब बंद हो जाएगा तो क्या होगा, उसका जो सेविंग्स है उसमें वो हाथ लगाएगा। हाँ, तो एक आदमी का अगर अर्निंग होता है यहाँ पे 50,000, यहाँ पे 10,000, यहाँ पे 5,000, टोटल 65,000। हाँ, तो उसका तो एक्सपेंडिचर भी कम से कम 40-50 हज़ार होगा महीने में। तो वो क्या करेगा, फिर उसका जो सेविंग्स है, उसका वाइफ हो या कोई हो, या वो भी हो सकता है हैंडीकैप अगर हो जाए, कुछ हो जाए, तो वो क्या करेगा, वो उसका जो सेविंग्स है उसमें हाथ देगा। तो धीरे धीरे ये सेविंग्स भी खत्म होने लगेगा, और सेविंग्स का जो इंटरेस्ट आता था वो भी नहीं आएगा। तो सेकेंडली ये धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। ये जब पूरा पूरी खत्म हो जाएगा उसका जो मनी था, उसके बाद वो क्या करेगा, उसके एसेट पे हाथ लगाएगा, जो कि उसका घर या कार है। तो वो क्या करेगा, जो नेचुरली होता है कि घर बेच देता है या गाड़ी बेच देता है। तो थर्डली क्या हो गया, उसका ये भी जो एसेट था ये भी चला गया, इससे इनकम भी चला गया और ये भी चला गया। जब तक वो सही सलामत है तब तक ये सब इनकम आएगा, ये 100% सिक्योर है। लेकिन अगर उसको कुछ हो जाता है तो ये इनकम सिक्योर नहीं है। हाँ, अगर कुछ हो जाता है तो ये इनकम सब एक एक
करके चला जाएगा। तो अभी देखिए, जो रियल एसेट होता है उसको क्या बोलते हैं, ह्यूमन एसेट बेस इनकम। इसीलिए मैंने इसको राउंडेड मार्क किया है कि ह्यूमन एसेट बेस इनकम। तो मान लीजिए अगर कोई आदमी यहाँ पे ह्यूमन एसेट बेस इनकम से 50,000 इनकम कर रहा है, हाँ, तो उसका क्या होगा, उसका इनकम किसी भी हालत में बंद नहीं होगा, नेवर स्टॉप। कैसे? हाँ, क्योंकि देखिए वो मैं अभी समझाता हूँ। क्योंकि रियल एसेट कौन क्रिएट करता है, वो क्रिएट करता है जो बिग बिजनेसमैन होता है। उन लोगों के इसी पे ऊपर ज़्यादा फोकस करता है, इसी पे ऊपर ज़्यादा काम करता है कि ह्यूमन एसेट कैसे बनाया जाए। इसीलिए उसका इनकम कभी बंद नहीं होता है। अब किसी भी कंपनी को पकड़ लीजिए, टाटा हो, बिरला हो, किसी कंपनी को पकड़ लीजिए, हाँ, तो हम लोग के पास क्या उतना पैसा है या हम लोग ऐसे बिजनेस क्या बना सकते हैं, चला सकते हैं? नहीं। तो हम लोग के पास एक ही अपॉर्चुनिटी है, वो है नेटवर्क मार्केटिंग। फॉर एवरेज पीपल द ओनली वे टू क्रिएट ए ह्यूमन एसेट बेस्ड इनकम, दिस इज नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। हम नेटवर्क मार्केटिंग करके ही ये एसेट बेस्ड इनकम को बना सकते हैं जो कभी ख़त्म नहीं होगा। वो कैसे? मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिखाया हूँ कि मान लीजिए अगर आप ये है यू, हाँ, या मैं हूँ, तो यहाँ पे हम लोग क्या होता है, नेटवर्क बिजनेस में हम लोग को टीम बनाना पड़ता है। तो हम किसी को ज्वाइन कराते हैं, वो किसी को ज्वाइन कराता है, ऐसे करके हम लोग को टीम बनाता है। और ये जो नेटवर्क है, इसको मैंने एक पिक्चर यहाँ पे दिया है कि एक नेटवर्क है। तो यहाँ पे सभी जो जो राउंड है, इसमें पी लिखा हुआ है, मतलब पीपल। तो आपको ये टीम सब बना है। तो इस टीम में मानिए इधर 100 आदमी है, इधर 50 आदमी है, इधर 200 है, इधर 80 है, इधर 300 है, 250, 350, 120, 400, 170, ऐसे करके मैंने ये टीम बनाया है। तो इसमें क्या होता है, ये एक एग्जाम्पल हो गया ह्यूमन एसेट का। तो इसमें क्या होता है, दे वर्क फॉर देम सेल्फ। ये लोग जो है ये अपने लिए काम करेगा। आपका या मेरा अगर कुछ हो जाता है, यहाँ पे जो यू है, मानिए मिस्टर ए, तो मिस्टर ए को अगर कुछ हो गया तो इन लोगों तो काम नहीं छोड़ेगा, क्योंकि इन लोगों को भी इनकम बढ़ाना है, इन लोगों को भी इससे अर्निंग होता है, फैमिली चलता है, सब कुछ चलता है। तो ये काम करते रहेगा, तो ये इनकम क्या होगा, आते ही रहेगा। दे वर्क फॉर देम सेल्फ, सो योर इनकम नेवर स्टॉप। आपका इनकम कभी यहाँ पे बंद नहीं होगा, क्योंकि ये लोग काम करते रहेगा। ये जो ह्यूमन एसेट बन गया है, इससे आपका इनकम आते ही रहेगा। इवन ट्रांसफर टू नेक्स्ट 7 जनरेशन। रियल जो नेटवर्क बिजनेस होता है, हाँ, जेन्युइन, उसमें 7 जनरेशन तक ये इनकम ट्रांसफ़र होता है। ये कैसे हो गया कि यू मिस्टर ए जो है, इसका अगर डेथ हो जाता है तो उसका जो नॉमिनी है, उसका वाइफ हो, उसका चिल्ड्रन हो, कोई भी हो, हाँ, तो उसका वहीं यहाँ पे चले आता है उसका नाम। और इन लोग ये जो है उसका टीम में, उसका भी सेम तरीका से जनरेशन बाई जनरेशन चलता है। तो नेक्स्ट जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन ये इनकम आते ही रहता है। ओके, तो ये खुद तो इनकम कभी स्टॉप नहीं होता है इस बिज़नेस में, और जनरेशन बाय जनरेशन भी इनकम आते ही रहता है इस बिज़नेस में। इसीलिए इस बिज़नेस को कहता है द बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी, और इसे कहते हैं बिजनेस ऑफ वंडर बिजनेस। ओके, तो एक जो एवरेज पीपल है, वो अगर नेटवर्क बिजनेस सही तरीके से 5-10 साल कर लेता है, तो उसका ये जो एसेट बन जाता है, उससे उसका तो ज़िंदगी चल ही जाता है। उसके बाद उसका नेक्स्ट जनरेशन, 7 जनरेशन का भी चल जाता है ठीक तरीके से करने के लिए। तो मालूम हुआ कि कैसे होता है कि एसेट, जो रियल एसेट है, वो कैसे क्रिएट होता है, और ये सिर्फ नेटवर्क बिजनेस से ही क्रिएट होता है। तो आप ये वीडियो को आपके टीम में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि वो समझे कि रियल एसेट किसे कहते हैं, और ये एसेट बनाएं और टीम बनाएं और बढ़िया तरीके से बिजनेस करें। ओके, तो मैं ये प्रेजेंटेशन यहीं पे ख़त्म करता हूँ। थैंक यू।